विलेक्ट्रा, जिसने आज पाकविज को चैलेंज किया है कि वो उनकी वेलोसिटी 2 के लाहौर से गुजरांवाला एक सिंगल चार्ज में लेके जा सकती है। अपेरेंटली ये बाइक इको मोड पे 180 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। अभी हम लोग इस बाइक को लाहौर से गुजरांवाला लेके जाएंगे, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है। इस बाइक की क्लेम्ड रेंज 180 किलोमीटर है, बट वो क्लेम्ड 180 किलोमीटर के इको मोड के ऊपर है और हम लोग इसको सेकंड या थर्ड मोड के ऊपर लेके जाएंगे अराउंड 50 to 70 kph ऑफ स्पीड। सो लेट्स सी इफ दिस बाइक कैन रीच गुजरांवाला इन अ सिंगल चार्ज। अभी ये 100% पे है। इफ आई कैन शो यू गाइज, चलें फिर गुजरांवाला तक हम ये राइड स्टार्ट करते हैं और गुजरांवाला पहुंच सकती है लाहौर से ऑन अ सिंगल चार्ज। विलेक्ट्रा ने मार्केट के अंदर पहले भी वेलोसिटी 180 नाम की बाइक दी हुई है, ठीक है, बट ये नया वेरिएंट इज़ द वेलोसिटी स्पेशल एडिशन। तो इसमें फ़र्क क्या है कि जो इसके रिम्स हैं वो एलॉय रिम्स हैं। पिछली वाली वेलोसिटी में स्टैंडर्ड स्पोक रिम्स आते थे, इसके अंदर दोनों ब्रेक्स डिस्क हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेलोसिटी के अंदर ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स थी। तो इसकी ब्रेकिंग कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है पिछले वेरिएंट से, और इसके अंदर मोटर भी 2000 वाट की है, जो कि जो बेसिक वेरिएंट है उसके अंदर 1800 वाट्स की बैटरी थी। टॉर्क वाइज अगर बात करें, क्योंकि आई थिंक ये एक 70 सीसी या 100 सीसी का कंपेटर है, तो इसका टॉर्क अच्छा है। मतलब अभी मैंने इसको मोड 3 पे करके पुल किया है एंड इट इज़ गोइंग, यू कैन सी द स्पीडोमीटर, ऑलमोस्ट 82 टच कर गया हूँ मैं। बट एक दो और एडिशंस जो हैं वो मैं आपको इस बाइक के बताता हूँ। इसका पेंट ये डिफरेंट है कंपेयर टू द बेसिक वेलोसिटी वेरिएंट। इसमें पर्ल और शाइन वाला एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एंड दे हैव एडेड दिस प्लास्टिक काउल। इस तरह ये बाइक की लुक बहुत ज़्यादा एक कैफे रेसर स्टाइल में आ गई है। बात करते हैं हम इसकी असेंबली की, ठीक है। ये 1 2 3 जो बटन्स हैं, ये बेसिकली मोटर की पावर डिसिपेशन कैपेसिटी है। मोड 1 में अगर आप बाइक चलाएंगे तो वो स्लोएस्ट चलेगी, और मोड 3 में अगर आप चलाएंगे वो फास्टेस्ट चलेगी। इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 85 kph है, और मोड 1 पे इसकी रेंज 180 किलोमीटर क्लेम्ड है। आई थिंक आपको एक फुल चार्ज के 2 से 3 यूनिट पड़ेंगे, विच मीन्स 150 रुपीज़ में आप लोग 180 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। मैं अभी रफली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बट दैट मीन्स कि ये 6 to 7 टाइम्स मोर कॉस्ट एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अ 70 सीसी मोटरसाइकिल। बात कर लेते हैं हम इसके रिस्पॉन्स की, थ्रॉटल की और ब्रेकिंग की। इसकी फ्रंट ब्रेक हमारे राइट लेवर पे और रियर ब्रेक लेफ्ट लेवर पे, इफ यू कैन सी। दूसरी चीज़ ये कि एज सून एज यू टच द ब्रेक, दिस वन और दिस वन, ये फ़ौरन पावर कट कर देती है अपनी। यू कैन सी, जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, दैट मीन्स कि मोटर की पावर कट ऑफ हो गई है। ये देखें जी ब्रेकिंग, मज़े की है। मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें अगर, तो ओपन रोड मिल गई है। इसको मैं थोड़ा सा पुल करता हूँ और देखते हैं ये कितनी एग्रेसिवली मूव कर सकती है। इट इज़ गोइंग क्वाइट वेल, मतलब एक हाथ स्टेबल है बाइक, जिधर मर्जी इसको लेटा लो। खतरनाक काम है लेकिन कंफर्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम। बेस्ट तरीका होता है आप हाथ छोड़ के देखें बाइक कैसे जा रही है, वॉबल तो नहीं कर रही और जा रही है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर मैनुअली मनूवर भी कर रहा हूँ लेफ़्ट पे या राइट पे, तो हैंडल बहुत ज़्यादा वॉबल नहीं कर रहा। दैट एक्सप्लेन्स के इन्होंने बाइक को बस 2-4 पार्ट्स जोड़ के नहीं बना दिया, इन्होंने इसकी प्रॉपर बैलेंसिंग भी की है। स्पीड बार्स ये चीज़ दिखा रही है कि आप मोटर की कितनी पावर डिराइव कर रहे हैं इस वक्त, या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको फुल थ्रॉटल पे चला रहा हूँ, ये इसको टॉप पे आ गई है और 84 kmph तो मेरे पास डैश पे आ गई है। अगर मैं थोड़ा सा लीन हूँगा तो माइट गो 85, यस इट वेंट 86, ठीक है। और ये अभी खड्डे हैं, ये नॉन स्टॉप लाइन बाय लाइन खड्डे, बाइक को पता भी नहीं शायद चल रहा। अब कुछ चीज़ें वाइब्रेट कर रही हैं, बट मैं एज अ होल मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। सीट भी बहुत कंफर्टेबल, बड़ी सॉफ्ट है बाइक। अभी हम आ गए हैं काला शॉट टोल प्लाजा पे, और ब्रेक टेस्ट ज़्यादा ही हमारे इस पूरे ट्रिप पे हमारी एवरेज स्पीड 62 kmph होगी। एक आम ड्राइवर के लिए दिस इज़ एन आइडियल और इकोनॉमी स्पीड। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव। ना तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है। इवन जीटी रोड पे भी जो एलटीवी की स्पीड होती है वो 60-65 के करीब या इससे कम। विलेक्ट्रा जो है इस बाइक के अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज़ कर रही है, और इनके पास जो लिथियम टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक मार्केट। अगर इस बाइक की असेंबलीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट के हाई लो का बटन मिल जाता है। इसमें DRLs है, जस्ट बाय द वे LED लाइट्स है। ये इंडिकेटर का बटन है, दिस इज़ द हॉर्न। ये जो S बटन है ये इसका रिवर्स मोड है, ठीक है। अभी तो मैं बाइक चला रहा हूँ, तो किसी जगह खड़ी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसे S को होल्ड करके थ्रॉटल दें तो ये बाइक पीछे की तरफ जाती है। ये इसके पावर मोड्स हैं, 1 इज़ द स्लोएस्ट, 2 इज़ अ बिट फास्टर एंड 3 इज़ द फास्टेस्ट। 3 जो है वो टॉप स्पीड जो है उसकी मोड 3 पे 85 किलोमीटर पर आ रहा है। रेयर पे 90 17 का टायर है,
ठीक है, ये प्रोफाइल आपको YBR में मिलता है, अ गुड प्रोफाइल। आगे 2.75 18 है प्रोबेबली, जो एक CG125 के टायर के इक्विवेलेंट। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गुजरांवाला टोल प्लाजा। अभी बाइक का स्टार्ट ये है कि 55% बैटरी है और टोटल ये अराउंड 62 किलोमीटर चल गई है फ्रॉम आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इसको भी पिछले पैच में मैंने 6-7 किलोमीटर मोड 3 पे भी चलाया, जिसकी वजह से एकदम बैटरी ड्रेनेज हो गई है। ओवरऑल 55% बैटरी है। गुजरांवाला एंटर होने लगे हम, तो नाश्ता पॉइंट जहाँ हम जाने लगे हैं वहाँ तक ये बड़े ईजिली हंस के जाएगी, इवन इफ आई पुश इट इन मोड 3। समटाइम्स आपको एकदम एक पावर जंप चाहिए होता है किसी व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए। इसका क्या तरीका है, अगर मैंने फुल थ्रॉटल रखा हुआ, मैं इसको मोड 3 पे करता हूँ, ये एकदम इतने से टाइम में 10-20 kph का गेन कर लेती है। पहली चीज़ ये है कि आपको 150 रुपये में फुली चार्ज बाइक मिल रही है, जिसको आप लाहौर से गुजरांवाला चला के लेके जा सकते हैं। और अगर मैं इसको तरीके से चलाता तो मैं इसको गुजरांवाला से वापस भी लेके जा सकता था। अब देखते हैं जी इस बाइक में कितना टॉर्क है, ये मिट्टी का पार्ट चढ़ेगी या नहीं, देखते हैं जी। जी ओ तेरी खैर, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया और निकल गया जी। ऑफ रोड टेस्ट कर दिया हमने बगैर किसी वजह के। बैटरी बैक है इसकी 15 ईयर्स की लाइफ है, 3000 साइकिल्स, और बाइक की 3 ईयर्स की वारंटी है। पहली चीज़ आती है इसकी रोड ग्रिप, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, इतनी छोटी बाइक के हिसाब से रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। जो ब्रेकिंग है इट इज़ 8 आउट ऑफ 10, बट इट इज़ बेटर देन अ CD70 और राइडर। टॉर्क की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू 70। ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मेरे हिसाब से कंप्यूटर बाइक्स में इतना ही टॉर्क होता है। बात आ जाती है कंफर्ट की, मैं 100 किलोमीटर में, मैं 80 किलोमीटर में नहीं थका, तो आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10 अगेन। सस्पेंशन की बात करें तो मेरे हाथ से देखें कितनी अंदर जा रही है, मोटा फोम है, अच्छी बात है, सुकून में रहते हैं। ड्यूरेबिलिटी और कंफर्ट की बात करें तो CD70 या राइडर से ज़्यादा इंजॉयबल बाइक है, बट आई लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ दैट ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड। फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आपको कितने पैसे बचा के दे सकती है। अगर आपका दिन का 50 किलोमीटर का कम्यूट है तो ये आपको कॉस्ट करेगी ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़। साइमल्टेनियसली एक 70cc बाइक आपको कॉस्ट करती है अराउंड 250 रुपीज़ फॉर 50 किलोमीटर्स। ठीक है, थियोरेटिकली स्पीकिंग आप 2 साल के अंदर पेट्रोल की बचत से इसकी इनिशियल जो हायर कॉस्ट है वो पूरी कर सकते हैं। लाहौर आज़ादी चौक से गुजरांवाला के इस नाश्ता स्पॉट पे आने तक बाइक तकरीबन 88 किलोमीटर चल गई है, 70 ऑन द डैश, एक ट्रिप मीटर पे और 18 पिछले किलोमीटर से 88 किलोमीटर्स। और बैटरी परसेंटेज हमारे पास पेंडिंग है 35%, 3.5 लाख। 3.5 लाख में समझ आती है, सही है। अगर फ्री है मतलब पेट्रोल के बगैर है तो फिर तो बेहतर है। 150 रुपये में 180 किलोमीटर चलती है। मतलब वो 150 किस चीज़ का, वो भी पेट्रोल बिजली का, बिजली का बिल आपका 150 रुपये आएगा, ये 180 किलोमीटर चल जाएगी। तो ये चार्ज हुआ करेगी। हाँ, घर में किसी भी स्विच पे लगा के। शक्ल में कैसी है? शक्ल में तो बड़ी प्यारी बनी हुई है, बड़ा अच्छा मॉडल है, यूनिक बनी है बड़ी सी। ये भी आने लगी मार्केट में, अभी न्यू डिज़ाइन है, इस तरह की चीज़ें आजकल बच्चे लाइक करते हैं। ऐसे ही है। 70 से तो बेहतर है, अगर जो चीज़ आप कह रहे हो ना वो बेहतर है माशाल्लाह। बड़ा कॉमन सवाल होता है कि पाइन मोटरसाइकिल से बंदे कितने बह सकते हैं। तो अभी हम 60 kg का मैं हूँ, 70 kg का उसामा है और 95 kg के बेराम भाई हैं। अभी हम तीनों इस बाइक पे बैठते हैं, देखते हैं चलती है कि क्या करती है। आ जाओ भाई। है जगह, मोड 3 में इसको कर रहा हूँ और देखते हैं क्या। ओ तेरी खैर, चल रही है चल नहीं रही, भाग रही है। टॉर्क के अब 10 आउट ऑफ 10 हो गए।